दोस्तों, एक सवाल है कि क्या होगा अगर जंग का फैसला अब बड़े जंगी जहाज नहीं बल्कि छोटे, सस्ते और खुदकार ड्रोन करें। क्या होगा अगर दुश्मन के अरबों डॉलर के जंगी जहाज चंद हजार डॉलर के खुदकार हथियारों के सामने बेबस हो जाए। और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान खामोशी से एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है जो पूरे बहीरे अरब में ताकत का तवाज़ुन बदल सकती है। जी हाँ, ये कहानी है एक नए नाम की, जो है मुदम्मिर LR। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और इसके साथ जंग का तरीकाकार भी। रिवायती जंगें जहां टैंक, जंगी जहाज और बड़े बेड़े फैसला करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिवायती जंगें खत्म होती जा रही हैं। आज की जंग 3 चीजों पर चल रही है। वो कौन सी हैं? सबसे पहली चीज प्रिसीजन मास, यानी बड़ी तादाद में दुरुस्त हमले। दूसरी चीज चीप ऑटोनोमस सिस्टम, यानी सस्ते खुदकार हथियार। और तीसरी चीज जैमिंग रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुश्मन की मुदाखलत से महफूज हो। यही वो तब्दीली है जिसने जंग को अमीर मुमालिक का खेल से निकालकर स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जंग बना दिया है। अब अगर बात करें यहाँ पे पाकिस्तान की, तो ये सब पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं, ना ही पाकिस्तान का शौक है और ना ही ये सिर्फ पाकिस्तान का एक नजरिया है। ये पाकिस्तान की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसे दुश्मन का सामना है जिसके पास बड़ी नेवी है, महंगे जंगी जहाज हैं, जदीद मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन अगर आपके पास कम वसाइल हों तो आप क्या करेंगे? अब कॉस्ट इफेक्टिव वारफेयर अपनाएंगे और यही वो जगह है जहां मुदम्मिर LR सामने आता है। अब ये जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुदम्मिर LR आखिर क्या है। मुदम्मिर LR बज़ाहिर एक डिस्प्ले आइटम लग सकता है, लेकिन हकीकत इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसा लॉन्ग रेंज अनमैन्ड स्ट्राइक सिस्टम है जो सस्ता भी है और एक्सपेंडेबल भी है और बड़ी तादाद में इसको डिप्लॉय भी किया जा सकता है। सोचें, अगर एक दुश्मन के जंगी जहाज की कीमत अरबों में हो और आप इस पर दर्जनों सस्ते ड्रोन छोड़ दें तो क्या होगा? इसी को कहते हैं एट्रिशन वारफेयर, यानी दुश्मन को थका देना और इसके वसाइल खत्म कर देना। यहाँ बात ताकत की नहीं, असल ताकत मुदम्मिर LR में नहीं बल्कि इसके नेटवर्क में है। तसव्वुर करें एक मुकम्मल सिस्टम को कि कोस्टल सेंसर दुश्मन को डिटेक्ट करते हैं, इसके बाद ISR सिस्टम यानी इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस मालूमात जमा करते हैं और शहपर 3 जैसे ड्रोन आसमान से निगरानी करते हैं और आखिर में मुदम्मिर LR हमला करता है। ये है एक मुकम्मल अनमैन्ड किल चेन, यानी सबसे पहले स्काउट, देन ट्रैक, देन टारगेट एंड देन स्ट्राइक। ये वो सिस्टम है जो जंग को इंसानों से निकालकर AI और ऑटोमेशन के हवाले कर रहा है। पाकिस्तान ने जिस ड्रोन को हाईलाइट किया है वो है शहपर 3। ये ड्रोन 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है, 24 घंटे तक मुसलसल फिजा में रह सकता है और 500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर शहपर 3 दुश्मन को लोकेट करे और मुदम्मिर LR इसे डिस्ट्रॉय करे तो क्या होगा? ये बन जाता है एक स्टैंड ऑफ वारफेयर सिस्टम, यानी आप दुश्मन के करीब गए बगैर से खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या मुदम्मिर LR वाकई बहीरे अरब में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है? तो इसका बहुत ही सादा सा जवाब है कि नहीं, मुकम्मल तौर पर तो तवाज़ुन नहीं बदल सकता, लेकिन ये तवाज़ुन को ज्यादा खतरनाक जरूर बना देगा, ज्यादा गैर मुतवक्के जरूर बना देगा और दुश्मन के लिए बहुत ज्यादा महंगा बना देगा। यानी अगर पहले एक जंगी जहाज काफी था तो अब इसे डिफेंड करने के लिए दर्जनों सिस्टम्स दरकार होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं, ये पूरी दुनिया की जंगी हिकमत अमली का मुस्तकबिल है। आने वाले वक्त में बड़े बहरी जहाज कम अहम होंगे, AI बेस्ड ड्रोन ज्यादा अहम होंगे और जंग क्वांटिटी प्लस इंटेलिजेंस पर जीती जाएगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि मुदम्मिर LR एक हथियार नहीं है बल्कि ये एक सोच है, एक नई हिकमत
عملی ہے۔ جہاں طاقت کا مطلب صرف پیسہ نہیں بلکہ انوویشن ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان کیا بنا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس نئی جنگ کے لیے تیار ہے، اور کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں جہاں جنگیں انسان نہیں بلکہ مشینیں لڑیں گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پاکستان کے نئے شاہکار ڈرون مدمر LR کے بارے میں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ریالٹی بائی ضیاء بلوچ کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔